हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज। और मैं आज आपसे न्यूयॉर्क से बात करने जा रहा हूँ। मैं कुछ 15-10-12 मिनट के लिए। और आज हम आपसे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि तकरीबन हर वीक में 2 वीक में सुनने में आता है कि किसी भी अडल्ट को, किसी भी आदमी को हार्ट में स्टेंट लगवाना पड़ा। एक स्टेंट लग गए या 2 स्टेंट लगे। चाहे वो लोग बिजनेस के थे, चाहे वो इंडस्ट्री के थे, चाहे वो फिल्मी दुनिया के थे या सिविल सर्विस के थे, या के इवन अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनका भी सुनने में आया रिसेंटली कि उनको भी स्टेंट लगवाने की नौबत आई है। एक 2-3 खबरें ऐसी आई हैं इंडिया की। तो चलिए जान लेते हैं कि स्टेंट का मामला क्या है, स्टेंट होता क्या है, और स्टेंट लगाने की कब ये नौबत आती है। और स्टेंट अगर लग गया है तो उसको आदमी जो 40-50-60 साल का जो पेशेंट है वो उसको आगे हैंडल कैसे करे लाइफ को। तो सबसे पहले मैं आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे प्रोग्राम जो आपके पास आ रहे हैं वो मेरे ब्रदर जो सुरेश गुप्ता हैं, अभी उन्होंने सुरेश गुप्ता मेडिकल चैनल के नाम से अपना मेडिकल चैनल बना दिया है, जिसमें ये सारे वीडियो उन्होंने इकट्ठे डाल दिए ताकि आपको जगह जगह पर ये वीडियो ना देखने पड़े। यूट्यूब में सुरेश के गुप्ता मेडिकल चैनल अगर आप लगाएंगे तो उसमें मुझे बताया गया है कि सारे चैनल, उसमें सारे एक ही चैनल में सारे वीडियो आपको देखने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और सारे वीडियो जब आप टाइम टू टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड आई होप कि इनसे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं आप, आपके क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, सबको आप इसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट स्टेंट का ये कब से चालू हुआ सिलसिला। तो याद रखें कि ये सिलसिला करीबन 1985 और 90 के बीच में चालू हुआ था। हार्ट स्टेंट लगने चालू हुए थे। तो तकरीबन समझिए कि 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं हार्ट के स्टेंट लगने का काम चालू हुए हुए। और आजकल इंडिया में भी स्टेंट बहुत लगा रहे हैं पेशेंट्स को। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारी दुनिया में हार्ट में स्टेंट लगाना एक कॉमन बात हो गई एक तरह से। ऐसा अंदाज़ा है कि करीबन अमेरिका में 12 से 14 लाख स्टेंट पर ईयर लगते हैं। और स्टेंट लगने की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि बहुत बार पहले जिन लोगों का, जिन पेशेंट्स का हार्ट का बाईपास होने का अंदेशा हो जाता था, अब पाया गया है कि अच्छे हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसमें भी स्टेंट लगा देते हैं और बाईपास से उस पेशेंट को बचा सकते हैं। तो पहले तो ये याद रखें कि हार्ट का चक्कर क्या है, ये समझाना मैं आपको 2 मिनट के लिए मैं आपको हार्ट के मॉडल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये हार्ट में जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज हैं, आर्टरीज का मतलब है कि ये नलियाँ हैं जो कि ब्लड की सप्लाई करती हैं आपके हार्ट के मसल को। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये नलियाँ, इसमें नारोइंग आ जाती है और ये ब्लड का फ्लो अगर इनकम्प्लीट हो या कि कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे नैरोइंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक सैंपल है हार्ट की नली का। ये नली आप देख रहे हैं कि पूरी खुली हुई है, और जैसे जैसे सैंपल देख रहे हैं तो नली थोड़ी सी ब्लॉकेज की तरफ जा रही है, और ऐसे फिर ब्लॉकेज हो गई, जैसे ये पीलापन देख रहे हैं आप। और इधर आप अगर देखते हैं तो ये नाली हार्ट की काफ़ी ब्लॉक हो गई है पीलेपन से, कोलेस्ट्रॉल से। और इतना ब्लॉकेज होने की वजह से फिर इसका मतलब ये है कि ब्लड की सप्लाई वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है। और हार्ट के मसल को आप याद रखें कि हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई चाहिए। जैसे एक आप छोटा पेड़ लगाते हैं, पेड़ को पानी देते हैं, तो पानी अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो धीरे धीरे पेड़ सूख जाएगा और गिर जाएगा। उसी तरह से हार्ट के अपने मसल को काम करने के लिए, हार्ट समझिए कि मसल काम कर रहा है और उसकी ताकत, उसमें ऑक्सीजन जाएगी और वो उसमें ब्लड जाएगा। तो हार्ट की अपनी जो आर्टरीज हैं, 3 जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज हैं, वो तकरीबन सारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं। और ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो उस आदमी को, जब वो मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा या बैठे बैठे भी और वैसे भी, जब तक उसके मसल को सप्लाई नहीं होगी ब्लड की तो उसको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, थकान होगी, और धीरे धीरे जो है वो हार्ट का पेशेंट बन जाएगा एक तरह से।
याद रखें, ये मैंने पहले भी एक अलग वीडियो में एक बात को आपको बताने की कोशिश की है कि याद रखें कि हार्ट जो है वो करीबन 75 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर। आप 70 का अगर नंबर लगा के चलेंगे तो 1 मिनट में, क्योंकि 70 टाइम अगर बीट किया तो इसका मतलब ये है कि 60 मिनट जो कि 1 घंटा है, 1 घंटे में 4200 बार उसको बीट करना पड़ेगा। अगर आप 70 बीट पर मिनट अगर लगा के चलते हैं तो 4200 टाइम यानी 4200 टाइम वो 1 घंटे में बीट करना पड़ेगा हार्ट को। तो अंदाज़ा लगाए कि अगर उसको 24 घंटे में बीट करना तो 4200 को 24 घंटे से 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,08,000 यानी 1,00,000 टाइम से भी ज़्यादा एवरेज हार्ट को बीट करना पड़ता है 24 घंटे में। और ये आपको मालूम होगा अब तक कि हार्ट जब आप सो रहे हैं तब भी हार्ट को बीट करना है। हार्ट कभी ऐसा नहीं कर सकता कि 2-4-6 मिनट के लिए रेस्ट कर ले, क्योंकि डैट मीन्स कि वो तो पर्सन की डेथ ही हो जाएगी। अगर 2 मिनट का भी रेस्ट अगर हो गया हार्ट को तो ब्लड सप्लाई सारी बंद होके ब्रेन, बॉडी, किडनी सब फेल हो जाएगा मान लीजिए। तो ये याद रखें कि हार्ट का फंक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। ऐसे तो भगवान ने जो ऑर्गन दिए हैं बॉडी में वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। 2 किडनीज हैं, 2 लंग्स हैं, मान लीजिए 2 आईज हैं, 2 हाथ हैं, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है अपनी। और लेकिन क्या है कि हार्ट सिर्फ एक ही है, तो एक ही हार्ट है तो समझिए कि वो हार्ट की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप ऑर्गन मानेंगे तो शायद से बहुत से लोग मानेंगे कि हार्ट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो हार्ट के फंक्शन में अगर गड़बड़ आ गई है तो आपके सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो चालू हो जाती हैं। अब मैं आपको इस बात पे लेके जा रहा हूँ कि हार्ट का स्टेंट, पहले तो आप ये सोचें कि ये स्टेंट लग गया तो इसको एंड ऑफ लाइफ ना समझें। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं कि पेशेंट डिप्रेस और एंक्सियस और एंजाइटी करके वो समझता है कि मेरा तो बस अब एंड आ गया लाइफ का। ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ समझे कि आज से मेरी एक नई लाइफ चालू हुई है और कल तक की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई। आज से मेरे को एक भगवान ने नया जीवन दिया, तो लेट अस सी कि ये नया जीवन है तो इसको कैसे हैंडल करें हम और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो ये बात देखें कि मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक ये छोटा सा आप चार्ट बनाएं अपने पास, और ये मैंने 12 एक तरह से सेक्शन बनाए हैं। 12 ये 12 जो सेक्शन है खाली, ये जो 12 जो सामने आपके खाने बनाए हैं, हर खाने में आपको एक एक आइटम लिखे हैं और मैं ये आइटम आपको गिनाऊंगा मैं। तो पहले तो आप जब सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे ये आपके साथ, तो हर खाने में एक एक आइटम में पहले ये सोचें और ये ध्यान दें कि कहीं ना कहीं पिछले 10-20 साल में आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी हुई और उस खाने में जो इम्पोर्टेंट आइटम था जो कि रिस्क फैक्टर जिसको हम बोल देते हैं हार्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर में आप ध्यान नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली। तो उसको आप अपने आप को इतना पेनलाइज ना करें, इतनी पेनल्टी ना समझें। इंसान आखिर इंसान ही है, तो कहीं से गलती हो गई है तो अब आप पीछे की बात को छोड़ के आगे का ये ध्यान दें कि आगे क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो कुछ आइटम हैं जो कि आपको ये सोचने पड़ेंगे 1 बाय 1 के ये कौन कौन से आइटम हैं जिनको मैं ध्यान दे सकता हूँ। पहला आइटम है ओबेसिटी का, कि ये अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं मैंने, उन वीडियोज़ पे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल मिलेगी उन टॉपिक की। लेकिन पहले आप देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वज़न इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से आपको स्टेंट की नौबत आ गई आपकी। 8, 10, 12 किलो अगर वज़न ज़्यादा लेके घूम रहे थे, इसका मतलब आपने अपने हार्ट को हाई प्रेशर में डाला हुआ था ऑलरेडी, और इस वजह से वो ब्लड की सप्लाई में दिक्कत आ गई है, वो आर्टरी नैरोइंग में आ गई है। हाई ब्लड प्रेशर नंबर 2 प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर था या आपको, या कि आपने ध्यान नहीं दिया, या कि टैबलेट नहीं ली। कोलेस्ट्रॉल नंबर 3 आइटम, जिसका कि हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं गया कोलेस्ट्रॉल की तरफ। कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि हाई LDL था और आप ध्यान ही नहीं दे पाए, लो HDL था तब ध्यान नहीं दिया आपने, या ट्राइग्लिसराइड हाई था। तो कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक पे उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये प्रॉब्लम का ये पैदाइश कहाँ से हुई इस प्रॉब्लम की। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का टेप सुने, डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसे हो सकता है, क्या करें आप। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तब भी आप कंट्रोल करें, नहीं तो आपको डायबिटिक बनना पड़ेगा 2-4-5 साल में। आप सोचें कि एक्सरसाइज आप कैसे करते थे, या कि आपकी लाइफ में एक्सरसाइज का कोई रोल था नहीं। अगर नहीं था तो अब नए सिरे से आप एक्सरसाइज का रोल अपनी लाइफ में लेके आएँ।
डाइट का रोल आपने कभी समझा नहीं समझा, प्रॉपर डाइट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वैल्यू क्या है, कैसे इसको खाना है। हाई स्ट्रेस की लाइफ आपकी थी, मान लीजिए भाग दौड़ की लाइफ, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको स्टेंट लगवाना पड़ा। तो अब आप प्लीज़ स्ट्रेस की लाइफ को ख़त्म करें, कुछ हॉलीडेज लेके आएँ अपनी लाइफ में, 2-4-6 महीने में 2-4 दिन के लिए कहीं ना कहीं शिमला मसूरी या कहीं भी घूमने के लिए जाएं, रिलैक्स करें लाइफ में। स्टैटिन नाम की टैबलेट, अब आप उसका टेप सुनेंगे तो पता लगेगा आपको कि स्टैटिन क्या चीज़ है, क्यों लेनी चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और वैसे भी स्टैटिन हार्ट की रक्षा के लिए कितनी ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आपने स्टैटिन का कभी नाम ना सुना हो या ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज़ अब लाइफ को स्टैटिन की तरफ लेके आएँ और स्टैटिन लें। एस्पिरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी बेबी एस्पिरिन हम लोगों को बताते हैं जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कि अगर कोई रियली कोई कारण अगर नहीं है तो स्टैटिन के साथ साथ एक एस्पिरिन की छोटी टैबलेट भी लेना चालू करें। स्मोकिंग तो चलो जो लोग करते हैं वो तो एक, हम लोग मजाक करते हैं कि वो तो महामूर्खता की बात है। स्मोकिंग का तो टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं आएगी, क्योंकि स्मोकिंग तो जितने भी समझदार लोग उनको पता है कि स्मोकिंग करना कितना खतरनाक है बॉडी के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, कोरोनरी और हार्ट की आर्टरीज के लिए। और इसके साथ में ये जो आप बना रहे हैं ऐसे खाने अलग अलग, मैं आपसे अपील करूंगा कि 12 खाने में 12 आइटम रखें आप, और वीक में 2 वीक में ये कागज़ अपने सामने रख के सोचें कि इस कागज़ में कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जिसमें पहले मेरी कोई कमी थी या आजकल भी कोई कमी है। बार बार इसमें आइटम मैंने लिखा है कि ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट करवाएं, कोलेस्ट्रॉल का, हीमोग्लोबिन A1C का, डायबिटीज़ का, पोटासियम, ये सारी बातें जो हैं, ये किडनी के टेस्ट, सारा ब्लड टेस्ट में आएगा। और उसके साथ में एक आप अपने अच्छे डॉक्टर को, पर्सनल डॉक्टर को बनाएं, और स्पेशली अगर आपका स्टेंट लग चुका है तो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प लें, उनको 2-3-4 महीने में कंसल्ट करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है या कि कुछ और करना चाहिए मुझे। मैं बहुत पेशेंट्स को अभी एडवाइस करते हैं हम लोग कि LDL को अपना बहुत कंट्रोल रखें, स्टैटिन लेके LDL को 55-60 के आसपास रखें, क्योंकि यूरोपियन स्टडीज़ बता रही हैं कि 55-60 अगर आप रखेंगे तब चांसेस कम है कि दोबारा से आपको 1 और 2 स्टेंट लगवाने पड़े। याद रखें कि स्टेंट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग की गारंटी मिल गई है आपको कि आगे फिर स्टेंट की नौबत नहीं आएगी। बहुत लोग हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको 2-4-5-7 साल में फिर स्टेंट लगवाना पड़ता है, एक स्टेंट के बाद एक और के बाद एक और। तो ऐसा नहीं है कि आप 20 स्टेंट लगवा सकते हैं, उसके बाद नौबत आ जाती है कि बाईपास की सर्जरी करानी पड़ती है। तो प्लीज़ रिमेंबर के सेकंड स्टेंट की नौबत ना आए, इसका आप ध्यान रखें। इन 12 आइटम को लिखें कागज़ पे, और वो सारे कागज़ को टाइम टू टाइम ध्यान रखें। आप अपने घर में खुद अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस करें, और याद रखें कि ये सारी बातें आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको दोबारा से स्टेंट की नौबत ना आए और लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। एक बात ये याद रखें कि स्टेंट लगे हुए पेशेंट भी 20-30 साल तक बिना किसी दिक्कत के जिंदा रहते हैं, और लाइफ उनकी चलती रहती है। तो ये ना सोचें आपके स्टेंट का मतलब है कि 1-2-3 साल में आपको तो डेथ के चांसेस हो गए आपके, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में, और पेशेंट 10-12-15 साल जिनको स्टेंट लगे हुए हैं, ऐसे पेशेंट हमारे पास में ज़्यादा नहीं तो कम से कम सैकड़ों हो गए हमारी प्रैक्टिस में। और वो आते हैं, लेकिन उनको बार बार यही ओपिनियन और राय देते हैं कि प्लीज़ रिमेंबर आपके कोलेस्ट्रॉल को ध्यान रखें, और जो आपके 10-12 रिस्क फैक्टर हैं उनको ध्यान रखें। एक्सरसाइज 25-30 मिनट डेली करें लाइफ में, स्ट्रेस का लेवल ना बढ़ने दें। लाइफ को नॉर्मल बना के रखेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको दोबारा से स्टेंट की नौबत नहीं आएगी, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अच्छे डॉक्टर से, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और लाइफ को लंबा बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए ये सब ध्यान रखें। मैं इसके साथ ही आपसे मैं विदा लेता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को खुद भी इसको लाइक करेंगे, और अपने जो क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी याद रखें कि बहुत हम लोगों के बताया गया है कि दान कई तरह के होते हैं, लेकिन विद्या का दान जो है, ज्ञान का दान, उसको मेरा ख्याल है बताया गया कि सबसे बड़ा दान है वो। तो खुद आप ज्ञान बढ़ाएं और उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं लोगों के लिए। तो ये इसके साथ ही आज बंद करते हैं आज का प्रोग्राम, और फिर अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।